हेलो भाई। आज के इस वीडियो में हम आपको डायलेक्ट्रिक का इंसर्शन बताएंगे कैपेसिटर के प्लेटों के अंदर कांस्टेंट चार्ज पर। अगर कैपेसिटर के प्लेटों पर चार्ज कांस्टेंट रहता है तो डायलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करने पर कैपेसिटेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपेसिटर के प्लेटों पर फोर्स है, वो किस तरह से चेंज होगा हम लोग उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है ना। आप समझे जो हम बताना चाह रहे थे आपको कि सर ये हमारा देखें कैपेसिटर का प्लेट है और इस पर मान लें चार्ज है प्लस क्यू और इस पर चार्ज कितना है माइनस क्यू। चार्ज कांस्टेंट होगा यानी कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट। और हम इसमें डायलेक्ट्रिक को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो दो कंडीशन हम बनाएंगे, एक बार इंसर्ट करने से पहले का कंडीशन, एक बार इंसर्ट होने के बाद का कंडीशन। उन दोनों में अलग अलग पैरामीटर्स कैसे बदल जाएंगे, कैपेसिटेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एनर्जी का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वो सारी बात हम आपसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि सर ये हमारा एक कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर था, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज है और हमें चार्ज को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। अब हम इसमें डायलेक्ट्रिक को पुट करने जा रहे हैं। जब हम इसमें डायलेक्ट्रिक को पुट करें तो हम एक दूसरा फिगर ही बना दे रहे हैं आपके लिए। देखें अब हम इसमें डायलेक्ट्रिक को ऐसे पुट कर रहे हैं, इसमें हम डायलेक्ट्रिक को ले आ रहे हैं, डायलेक्ट्रिक को इसमें भरेंगे। तो डायलेक्ट्रिक को भरेंगे तो चार्ज तो भाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस क्यू चार्ज। और डायलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है, के है। तो डायलेक्ट्रिक इंसर्ट जब हम कर रहे हैं तो डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद क्या हो जा रहा है, डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद चीज़ें जितने भी पैरामीटर्स होंगे, कैपेसिटेंस, चार्ज, चार्ज तो वैसे कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका क्या होगा उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि हमने डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। ऐसे डायलेक्ट्रिक मटेरियल को, एक ऐसा डायलेक्ट्रिक मटेरियल है जो कि फुल्ली इंसर्टेड है, इस डायलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने ऐसे यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो ये हमारा इनिशियल केस है, शुरुआती केस है, और ये हमारा क्या है, फाइनल केस है। ये इनिशियल, ये क्या है, फाइनल। शुरू में कैपेसिटर की प्लेट खाली है और बाद में डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। कंडीशन है कि कैपेसिटर के प्लेटों पर चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। आफ्टर इंसर्शन, इंसर्शन होने के बाद भी चार्ज क्या है हमारा, कांस्टेंट है। चार्ज हमारा हमेशा कांस्टेंट है, चाहे यहाँ पर भी प्लस क्या है, क्यू है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू है। ठीक बात है ना। तो चार्ज क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऐसे बीच में, चार्ज कांस्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर, बात करते हैं कैपेसिटेंस का, कि कैपेसिटेंस का क्या होगा, समझना है, सब समझने वाली बात है। अब कैपेसिटेंस का क्या होगा, अगर हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो शुरुआत में इनिशियल कंडीशन पे, भैया देखो इनिशियल कंडीशन पे जब कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो कैपेसिटेंस कितना होगा इसका, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। इनिशियल कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। और जो फाइनल कैपेसिटेंस कितना होगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस कितना टाइम हो जाता है, के टाइम हो जाता है। डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो कैपेसिटेंस होता है वो कैपेसिटेंस कितना टाइम हो जाता है, तो वो के टाइम्स हो जाता है। तो फाइनल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ जाएगा। सही बात है क्या, एग्री करते हैं क्या कि फाइनल कैपेसिटेंस जो होगा सर, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर एक बार के लिए यार हम इस वाले कैपेसिटेंस को मान लो सी लेट कर लेते हैं, तो फाइनल कैपेसिटेंस बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के प्लेस पर सी पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, के सी। मतलब डायरेक्ट कांस्टेंट चार्ज पर डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। सही बात है क्या कि सर जब हमने डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था वो कैपेसिटेंस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। सेकंड बात हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हुआ। जरा तुम समझना, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो शुरुआत में इनिशियल पोटेंशियल क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन सी इनिशियल, अरे वी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है ना। तो चार्ज तो दोनों जगह सेम ही है, तो क्यू चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस कितना हो गया, सी इनिशियल, सी इनिशियल को हमने सी माना है तो ये क्यू बाई सी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। और फाइनल वोल्टेज जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे चार्ज अपॉन फाइनल कैपेसिटेंस। चार्ज अपॉन क्या लिखेंगे हम, फाइनल कैपेसिटेंस। तो फाइनल कैपेसिटेंस कितना है, सी एफ है, और फाइनल कैपेसिटेंस अपना कितना आ गया है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जिसको हम के सी लिखे हैं। तो भैया क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन के सी। कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन के सी। एक बार के लिए बताओ यार, अगर हम इस क्यू बाई सी को वी लेट कर लें, वी लेट कर लें, तो क्यू बाई सी को यहाँ वी रखेंगे तो कितना आ जाएगा, वी बाई के। तो यार कैपेसिटेंस जो था वो इंक्रीज हो गया था कितने टाइम, के टाइम। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 1 अपॉन के टाइम, मतलब ये घट रहा है पोटेंशियल, क्योंकि के की वैल्यू तो आप जानते हैं। आप इसके पहले आप डायलेक्ट्रिक वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा। तो डायलेक्ट्रिक वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई के का वैल्यू जो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए 1 से बड़ा, इन्फिनिटी से छोटा होता है। अगर के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा इसका मतलब ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, घट रहा होगा। और कितना घट रहा है, तो 1 अपॉन के टाइम्स घट रहा है। ठीक बात है ना। तो यानी कि कांस्टेंट चार्ज पर जब डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। जो कैपेसिटेंस था वो क्या हो गया, बढ़ गया। बट जो वोल्टेज है प्लेटों के बीच का, वो वोल्टेज क्या हो गया, घट गया, डिक्रीज हो गया। ये हम कांस्टेंट चार्ज की बात आपसे कर रहे हैं, ये हम कांस्टेंट चार्ज की बात आपसे कर रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा।
तीसरा जो है, तीसरी बात हम करते हैं एनर्जी की, कि सर एनर्जी का क्या होगा। थर्ड बात हम आपसे करने जा रहे हैं एनर्जी का करने जा रहे हैं कि सर एनर्जी का क्या होगा। एनर्जी का क्या होगा, सबसे पहले हम इनिशियल एनर्जी लिख देते हैं, ठीक है। इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, तो ई का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं आप, हाफ सी वी स्क्वायर। ई का फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c लगाना बुद्धिमानी होगा, क्यों, क्योंकि दोनों जगह चार्ज कांस्टेंट है, तो क्यू वाला पैरामीटर तो वैसे ही कांस्टेंट हो गया। देखो भाई, तुम चाहो तो हाफ सी वी स्क्वायर से भी चेक कर सकते हो, बट सी भी बदलेगा, वी भी बदलेगा, दोनों तो आएगा तो आंसर वहां से, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर आप क्यू स्क्वायर अपॉन 2c लगाएंगे तो बेहतर है ना, क्यू कांस्टेंट है तो सिर्फ सी के टर्म में चेक करना रहेगा, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा समय आपका बच जाएगा, बस इसीलिए। ई इनिशियल, क्यू चार्ज सेम है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इनिशियल। व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे आप, 2c इनिशियल कितना है आपका, c है तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इनिशियल एनर्जी आ गया। चलो उसी बात पे फाइनल एनर्जी निकालो। फाइनल एनर्जी निकालोगे सर चार्ज तो वैसे सेम था, हाँ सेम था, अपॉन 2c फाइनल, अपॉन 2c फाइनल, ठीक है ना, अपॉन 2c फाइनल। तो ये देखो चेक करिए, c फाइनल कितना कहाँ गया, c फाइनल कितना हो गया है, k टाइम्स हो गया, k टाइम्स हो गया था, तो यानी कि 2 इंटू के सी, कितना दिया हमने, के सी। एक बार के लिए क्यू स्क्वायर अपॉन 2c को ई मान लें, एक बार के समझना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c को हम अगर ई मान लें, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c को जब हम ई रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ई बाई के। लो भाई, कांस्टेंट चार्ज में जब तुम इंसर्ट कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 अपॉन के टाइम हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया, 1 अपॉन के टाइम्स हो गया। सॉरी, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, माफ करिए, एनर्जी कितना टाइम हो गया, 1 अपॉन के टाइम हो गया। मतलब एनर्जी भी घट रहा है, और एनर्जी भी यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट चार्ज पर एनर्जी भी घटता हुआ दिख रहा है, और कितना टाइम हो गया, 1 अपॉन के टाइम हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है क्या, ये तीनों पैरामीटर आपको क्लियर हुआ क्या। कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस 1 अपॉन के टाइम्स घट गया, और एनर्जी भी 1 अपॉन के टाइम्स क्या हो गया, घट गया। चलेगा, ठीक बात है ना, आगे बढ़ा जाए। अब फोर्थ पैरामीटर पे जो बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पर, वो बात हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा कैपेसिटर के प्लेट के अंदर। ये आप बहुत बखूबी समझ रहे होंगे कि सर जब कुछ नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड को EF दिखा देते हैं, ताकि ई से कन्फ्यूजन ना हो। जब कुछ भी नहीं था तो कैपेसिटर के प्लेटों के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जानते हो कि जब सब कुछ नहीं था तो सिग्मा के जो कैपेसिटर का प्लेट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हर बच्चा जानता है कि अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक को भर देते हो तो ओरिजिनल केस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका कितना टाइम हो जाता है, के टाइम हो जाता है, उसका कितना टाइम हो जाता है, के टाइम हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइनल की बात करें तो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जरा बताइएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यानी जो पहले जितना था उसका 1 अपॉन के टाइम, ऐसा लिखें क्या, कि जो इनिशियली जो था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल था उसका कितना टाइम हो गया, के टाइम। यानी कि कितना हो जाएगा सर, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के टाइम्स। चलेगा, ठीक है। अगर एक बार के लिए इसको लेट कर लेते हैं, EF कर देते हैं, अगर मान लो एक बार के लिए EF है तो बताओ ये कितना हो गया, EF अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए आपका कितना टाइम हो जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका 1 अपॉन के टाइम हो जा रहा है। ठीक बात है ना। कांस्टेंट चार्ज पर जब इंसर्शन हो रहा है तो कांस्टेंट चार्ज पर इंसर्शन के समय जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है, और वो कितना टाइम हो जा रहा है, 1 अपॉन के टाइम हो जा रहा है। सही है, एग्री करते हो। एक बार चारों को देख लो, सोच लो, सोच लो, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके देख लो, सोच लो। लास्ट पैरामीटर बताएंगे, फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। प्लेटों के बीच में फोर्स पे क्या असर पड़ेगा इंसर्शन के बाद, कांस्टेंट चार्ज हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। पांचवा है फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेटों पर क्या असर, कैपेसिटर के प्लेटों पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का क्या असर पड़ेगा। तो फोर्स को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम इस डायग्राम का यूज कर लेते हैं यहीं पे, कि सर शुरुआत में क्या होगा। यहाँ देखो कि सर इस कैपेसिटर के प्लेट पर या इसी प्लेट पर फोर्स निकाल लें कि इस प्लेट पर फोर्स कितना लगेगा, तो F इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, QE। F इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे, QE, Q चार्ज ऑन दिस प्लेट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई अगर हम इस वाले प्लेट पर, जरा सोचना समझना इस बात को, अगर हम इस वाले प्लेट पर फोर्स निकाल रहे हैं तो इस वाले प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा। भाई ये वाला प्लेट खुद के वजह से खुद पर तो फोर्स लगाएगा नहीं, कि जो प्लस क्यू चार्ज है क्या खुद की वजह से खुद पर फोर्स लगाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो इस वाले प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड किससे मिलेगा, निगेटिव वाले प्लेट से मिलेगा। और किसी प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भैया इन पे भाई साहब पर चार्ज कितना था, क्यू चार्ज था, और इनको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना होता है, सब बच्चे जानते हैं, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया पुट कर दो भैया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला कितना आ गया, क्यू स्क्वायर
अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए आ गया। यानी इनिशियल कंडीशन में प्लेटों पर फोर्स कितना लग रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर फोर्स लग रहा है। इनिशियल कंडीशन में फोर्स कितना लग रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फोर्स लग रहा है। सही है ना, ये इनिशियल कंडीशन था। इस प्लेट, चाहो तो इस पे निकाल दो, इस पे निकालोगे तो इसका चार्ज क्यों रखा, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हम नहीं है अभी, है ना। फोर्स इस पर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, और इस वाले प्लेट को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस प्लेट की वजह से, और प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पुट करके निकाल दिया हमने। इनिशियल कंडीशन में देखो इतना फोर्स लग रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे, ठीक। फाइनल कंडीशन में कितना फोर्स आएगा, अब जरा समझना पड़ेगा कि सर फाइनल कंडीशन में यहां तो प्लस चार्ज है, जो कैपेसिटर के प्लेट पर था ये प्लस क्यू चार्ज, कैपेसिटर के इस वाले प्लेट पर कितना था, माइनस क्यू चार्ज, यहां पर माइनस क्या होगा, इंड्यूस, यहां पर प्लस क्या होगा, इंड्यूस्ड, तो ये माइनस क्यू इंड्यूस्ड है और ये क्या है, प्लस क्यू इंड्यूस्ड है। चलो कैपेसिटर के इसी वाले प्लेट पर फाइनल चार्ज हम निकाल रहे हैं पॉजिटिव प्लेट पर, फाइनल चार्ज हम निकाल रहे हैं पॉजिटिव प्लेट पर, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रखेंगे हम, Q इंटू ई रखेंगे। अब आप थोड़ा अटेंटिव नहीं रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज को। F बराबर Q इंटू ई रख दिया। अब जरा बताओ पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज है, तो Q चार्ज है। दिमाग चलाओ और दिमाग चला के बताओ कि पॉजिटिव प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन लगाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट से होगा, बिल्कुल सही। एक इलेक्ट्रिक, भाई हम इस पॉजिटिव वाले प्लेट पर, सिर्फ इस वाले प्लेट पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो जिस प्लेट पर फोर्स निकाल रहे हैं उस पर देख लेंगे कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन लगा रहा है, जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उसकी वजह से फोर्स होगा। तो भाई इसको हम छुपा लिए, तो सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा माइनस क्यू वाले प्लेट से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा माइनस क्यू इंड्यूस से, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा प्लस क्यू इंड्यूस से। एक लगेगा माइनस क्यू से, एक माइनस क्यू इंड्यूस से, और एक इस लगेगा प्लस क्यू इंड्यूस से। हर बच्चा समझ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू इंड्यूस से लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड किससे लगेगा, प्लस क्यू इंड्यूस से लगेगा। इस वाले प्लेट पर बात कर रहे हैं, इस वाले प्लेट पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू इंड्यूस से लगेगा उतना ही किससे लगेगा, प्लस क्यू इंड्यूस से लगेगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। तो इन दोनों की वजह से ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कट कुट के कितना हो जाएगा, 0। ये बात समझ में नहीं आती अगर आपको, तो जरा आप इस प्लेट को देखिए और जरा एक्सप्लेनेशन को सुनिए बड़े ध्यान से कि सर देखिए प्लस क्यू प्लेट पर माइनस क्यू इंड्यूस से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो माइनस क्यू इंड्यूस से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इंड्यूस, चलेगा, बिल्कुल सही बात है। प्लस क्यू इंड्यूस से किधर होगा, पॉजिटिव से दूर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इंड्यूस्ड, और इंड्यूस चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई इधर है E ड्यू टू माइनस क्यू इंड्यूस्ड, इधर है E ड्यू टू प्लस क्यू इंड्यूस्ड, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। इंड्यूस चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट पर नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट से कितना होगा, तो किसी एक प्लेट से सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सही है ना, सॉरी नॉट स्क्वायर यार, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू को क्या पुट कर सकते हैं आप, सिग्मा को क्या पुट कर सकते हैं आप, क्यू अपॉन ए, और बताइए फोर्स कितना आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, चलेगा। इनिशियल फोर्स भी कितना था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और इंसर्शन के बाद भी फोर्स कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। मतलब जब कभी भी कांस्टेंट चार्ज पर हम डायरेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो प्लेटों के बीच में लगने वाला फोर्स इंसर्ट करने से पहले, इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, सेम होता है। ठीक बात है ना। जब यहाँ समझना, यहाँ पर फोर्स क्या होगा, यहाँ पर फोर्स दोनों जगह सेम होगा। इंसर्ट करने से पहले जितना फोर्स था उतना ही फोर्स क्या मिलेगा हमको, इंसर्ट करने के बाद मिलेगा। तो जब कांस्टेंट चार्ज पर डायरेक्ट्रिक को आप इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस के टाइम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1/k टाइम हो जाएगा, एनर्जी 1/k टाइम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम हो जाएगा, और फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। सही है सर, समझ में आया? होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को पीछे करिए, फिर से देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कैसा लगा। यही हमारे लिए मोटिवेशन है सर। अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।